नमस्कार साथियों। आज है 4 अप्रैल और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के दौरे पर गए हैं? 4 ऑप्शन है, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और सिंगापुर। सही जवाब है ऑप्शन ए, थाईलैंड। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड गए हैं। वो वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे सिन यात्रा से, जो वर्तमान में विश्व के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है, थाईलैंड की सिन यात्रा। इसके बाद वहाँ पे बिम स्टेक का जो सम्मेलन होने वाला है उसमें भी नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। भारत और थाईलैंड का रिश्ता आसियान देशों में थाईलैंड भारत का सबसे बड़े व्यापार पार्टनरों में चौथे नंबर का है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? 4 ऑप्शन है, 23%, 24%, 25 और 26%। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, 26% हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैक्स लगाई है। टैक्स अमेरिका ने लगभग विश्व के 60 देशों पर लगाया है, जिसमें से भारत पर 26% लगाया गया है। भारत अमेरिका से 52% अमेरिका की वस्तुओं पे टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका ने इसका आधा 26% भारत पे लगाया गया है। यह टैरिफ रेसिप्रोकल अर्थात जैसे को तैसा के आधार पे लगाया गया है। इसमें थोड़ी ढील देते हुए उन्होंने केवल आधे पर ही यह टैक्स लगाया है। विश्व के विभिन्न देश जैसे चीन, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, ताइवान आदि देशों पर यह टैरिफ लगाया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? 4 ऑप्शन है, INS तुसील, INS तारिणी, INS सूरत, INS वाक्सीर। तो सही जवाब है INS सूरत। हाल ही में ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पोर्ट पर पहुंचा है INS सूरत। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? ऑप्शंस में दिए गए सारे सैटेलाइट इसरो के द्वारा बनाए गए। ये हैं इसरो के सैटेलाइट्स हैं, ये भारत के सैटेलाइट है। इनमें से एक सही आंसर है कार्टोसैट 3, एड्यूसैट, जीसैट 30, SDX-1। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, कार्टोसैट 3। अगला प्रश्न साथियों, NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तस्वीर में आप देख ही रहे होंगे, निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने ही इस पोर्टल का लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। अगला प्रश्न साथियों, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 4 ऑप्शन है, 725, 726, 727 और 728। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, निदेशक, सचिव, अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य जीवन भर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामीनाथन एस नैयर को पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न साथियों, आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन बना है? यहाँ पे साथियों ये कप है, टाइपिंग की एरर है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रजनीगंधा अचीवर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रजनीगंधा अचीवर्स ने आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 जीता है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश से आए हुए प्रतिनिधि मंडल ने भारत के विकेंद्रीकृत शासन ढांचे का अध्ययन किया है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, घाना, केन्या, मोजाम्बिक और जमैका। इसका सही जवाब है मोजाम्बिक। यह मोजाम्बिक का फ्लैग है और यहाँ के आए हुए प्रतिनिधियों ने भारत के जो विकेंद्रीकृत शासन का ढांचा है उसका अध्ययन किया है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न से किसको सम्मानित किया गया है?
चार ऑप्शन है, निखिल सिंघल, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राजीव गौबा। तो इसका सही जवाब हमारे सामने है ऑप्शन ए, निखिल सिंघल को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, किस आईआईटी के छात्रों ने साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया है? चार ऑप्शन है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जमशेदपुर और आईआईटी कानपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है साथियों, और यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न भी है, भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? चार ऑप्शन है, 7, 8, 9 या 10 पदक। तो इसका सही जवाब है 10 पदक जीते हैं। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हाल ही में 10 पदक जीते हैं। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में आज यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और यूट्यूब पर हमारी लाइव क्लासें देखते रहिए। आपकी महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हम डेली क्लासें लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। अब मिलते हैं अगली क्लास में।